तो चलिए आज आपकी क्लास को करते हैं स्टार्ट और आपका द एनिमी का पार्ट है 3, ठीक है। इसका लेक्चर नंबर 3 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसको थोड़े छोटे पार्ट्स के अंदर हम क्या करके डिवाइड करके क्या इस चैप्टर को पूरा कर रहे हैं। तो देखिए जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। जो आपका लेक्चर है वो यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। यानी वो ऐसे बोल रहा है कि इस आदमी को क्या है, किसी भी हालत में मेरे को क्या करना है, बचाना है। और वह उसके बारे में यानी उस हाना है वो उस व्यक्ति के बारे में ये सोचती है कि अब वो क्या है, यानी जो व्यक्ति है यानी जो गोरा व्यक्ति है अमेरिकन, वो उसका क्या है, शत्रु है। चाहे वह क्या है, और वह उतना ही खतरनाक है, ठीक है। वह बहुत ज्यादा खतरनाक है, चाहे वह क्या हो, लिविंग हो या फिर डेड हो, यानी कि जीवित हो या फिर क्या हो, मृत हो। ऐसा बोलकर देखिए आगे क्या होता है। आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। सी टर्न टू द नर्सरी एंड कोल्ड यूमी। अब देखो कि वह मूर्ति है किसकी तरफ, नर्सरी की तरफ, एंड कोल्ड यूमी, और यूमी जो उनकी सर्वेंट है ना वो उसको बुलाती है, ठीक है। यानी वह नर्सरी की तरफ मूर्ति है और जो यूमी जो सर्वेंट है उसको बुलाती है। बट द चिल्ड्रन But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy. Now nearly their 3 month old. अब देखो कि जब वो आवाज लगाती है ना, तो जो उसकी आवाज है यानी जो अपनी मदर की जो आवाज है वो बच्चे सुन लेते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन हियर द वॉइस, यानी उसकी जो वॉइस है ना उसको क्या है, वो बच्चे सुन लेते हैं। एंड शी हैड टू गो इन, तो तब उसे जाना पड़ता है फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, एंड स्माइल, और उनकी तरफ, एट देम, और वह क्या है, जब वो वहां जाती है तो क्या है, उनकी तरफ देख कर क्या है वो मुस्कुराती है। एंड प्ले विद द बेबी, और वह उस बच्चे के साथ खेलती है थोड़ा। बॉय नाउ नियरली 3 month ओल्ड, जो कि क्या है अभी 3 मास का ही हुआ है। यानी क्या है, जब यानी वो आवाज लगाती है यूमी को, और उसकी जो आवाज है वो क्या है, जो उसके बच्चे है वो सुन लेते हैं। तब उसको क्या है, उनके पास जाना पड़ता है उन्हें देखने के लिए, ठीक है। और वह उनकी तरफ मुस्कुराती है और वह उस 3 महीने के बच्चे के साथ क्या है थोड़ा खेलती है, ठीक है। यानी एक तरीके से बोल सकते हो कि वह उसको चुप करवाती है, ठीक है। ओवर ओवर द बेबी इज अ सॉफ्ट ब्लैक हेयर, शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। अब देखो कि ओवर द बेबी, उस बेबी के ऊपर से, सॉफ्ट ब्लैक हेयर, यानी कि जो उसके काले रंग के जो बाल है ना, उनके जो सॉफ्ट, यानी कि जो उसका नरम और काले रंग के जो बाल है, ठीक है, उसका जो सर है उसके ऊपर से वह क्या है, ओवर द बेबी, उसके ऊपर से शी मोशन, यानी वह एक तरह का इशारा करती है, ठीक है। इशारा करती है विद हर माउथ, अपने मुंह से, ठीक है। और इशारे के अंदर क्या बोलती है, यूमी कम विद मी, कि यूमी तुम मेरे क्या हो, साथ आओ, ठीक है। यानी जब उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा होता है, ठीक है, तो वो एक गोद में उठा रखा हो या कैसे भी हो, ठीक है, तो वो उस बच्चे के जो नरम और काले जो बाल है उसके ऊपर से क्या करती है, वो इशारा करती है कि यूमी तुम क्या हो, मेरे साथ आओ। अब देखिए आगे। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड ही इज रेडी। और तब वो बोलती है कि आई विल पुट द बेबी टू बेड, कि मैं इस बच्चे को क्या है, टू बेड, यानी कि मैं शयन कक्ष में सुला कर आती हूँ, ठीक है। यूमी रिप्लाइड, यूमी ने इस बात का जवाब दिया, ही इज रेडी। और तब उसने बोला कि जो शयन कक्ष है वो क्या है, रेडी है, यानी उसका जो बिस्तर है वो लगा दिया गया है और मैं क्या है, इसको सुला कर आती हूँ। सी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping curls on the floor and laid the baby between them. अब देखो क्या होता है कि she went with, तो वह उसके साथ जाती है, विद यूमी के साथ जाती है, इनटू द बेडरूम, उस बेडरूम में यानी उस सैन कक्ष में, नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो कि नर्सरी के क्या था, जस्ट ही आगे था, एंड स्टूड, और वहां पे खड़ी हो जाती है, विद द बॉय, उस बच्चे के साथ, इन आर्म्स, जो कि उसकी क्या है, गोद में होता है, वाइल, और तब तक यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग, स्प्रेड यानी बिछा देती है, द स्लीपिंग कर्ल्स, यानी कि जो रजाई है, यानी जो बिछावना होता है ना, जो सोने का जो बिछावना होता है उसको बिछा देती है, ऑन द फ्लोर, उस फर्श पे, एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और यानी कि जो रजाइयां होती है उनके बीच, उनको वह क्या है, उसको सुला देती है। तो देखो क्या होता है, वह यूमी के, यानी यूमी उनके साथ जाती है और वो क्या है, बेडरूम में यानी शयन कक्ष में जाती है, जो कि क्या होता है, नर्सरी के जस्ट आगे वाला होता है। और जो लड़का होता है वो उसने हाना ने क्या है, गोद में उठाया होता है और
तब तक जो यूमी है क्या है उसका जो बिस्तर है वो लगा देती है और उसको बाद में क्या है लेटा देती है। आगे देखिए, देन हाना लेड द वे क्विकली, और तब हाना है वो क्या है जल्दी से निकलती है एंड सॉफ्टली टू द किचन, और वह कहाँ पे जाती है किचन में जाती है। सॉफ्टली का मीनिंग दबे पांव जिसको मैं बोलता हूँ, यानी आवाज ना करना पैरों की, ठीक है, चुपके से। चुपके से कहाँ पे जाती है किचन में जाती है। द टू सर्वेंट वर फ्राइटेंड, और वहां पे जो टू सर्वेंट यानी कि जो दोनों नौकर होते हैं वो क्या है डरे हुए होते हैं। एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड हिम, कि जो मास्टर यानी उनके जो मालिक है उसने जो उन दोनों लोगों को बताया है ना मालिक मालिक ने उस गोरे व्यक्ति के बारे में, तब जो दोनों के दोनों क्या है डरे हुए होते हैं। मास्टर मतलब जो सदाओ है, ठीक है, डॉक्टर ने बताया ना उनको उसके बारे में, उस गोरे व्यक्ति के बारे में, तो तब वो दोनों के दोनों क्या है डरे हुए होते हैं। द ओल्ड गार्डनर, और उनमें से एक जो ओल्ड गार्डनर होता है यानी कि वो जो बुजुर्ग बागवान वाला होता है, ठीक है, बागवानी जो करता है, ठीक है, गार्डनर, हु वाज ऑल्सो ए हाउस सर्वेंट, और जो कि क्या होता है उनके घर का नौकर भी होता है, ठीक है। आगे देखिए, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, तो जो भी उसके जो मूंछ में जो बाकी के बाल होते हैं ना, तो वो सारे के सारे वो क्या है पुल्ड यानी कि खींच लेता है, यानी वो इतने ज्यादा क्या है डर जाता है और इतना ज्यादा टेंशन में आ जाता है। यानी जब उसका मालिक उन्हें गोरे व्यक्ति के बारे में बताता है ना, तब वो दोनों के दोनों क्या है डर जाते हैं। और उनमें से एक क्या होता है एक ओल्ड गार्डनर होता है जो कि उनके घर का क्या है नौकर भी होता है। वह जो बच्चे कुचे जो बाल थे ना उसके अपनी मूंछ पे वो क्या है उनको खींच खींच लेता है, यानी उतनी ज्यादा क्या है उसको टेंशन हो जाती है, ठीक है, डर जाता है। द मास्टर आउट नोट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, और तब वो बोलते हैं कि दो यानी कि ही सेड ब्लंटली टू हाना, ठीक है, यानी वो हाना को ये बोलते हैं कि मास्टर को मालिक को आउट नोट टू हील, कि इनको क्या है यानी मरहम नहीं लगाना चाहिए द वाउंड उन घावों पर ऑफ दिस वाइट मैन इस गोरे व्यक्ति के, यानी इस गोरे व्यक्ति के जितने घाव है ना तो उनको क्या है हील नहीं करना चाहिए, यानी सही नहीं करना चाहिए, यानी उनके ऊपर क्या है मरहम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, उनको सही नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये जो नौकर है ना उन्होंने सीधा किससे बोला टू हाना, स्पष्ट रूप से बोल दिया, ठीक है, हाना को। द वाइट मैन आउट टू डाई, कि इस गोरे व्यक्ति को क्या है मरना होगा। फर्स्ट ही वाज शॉट, कि पहले उसको गोली मारी गई। देन द शी कैच हिम, और तब जो समुद्र है उसने उसको पकड़ लिया। एंड बाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और वह जख्मी हो गया किससे जो रॉक्स है यानी कि जो चट्टाने थी, जो नुकीली चट्टाने थी ना वो उससे वह क्या हो गया घायल हो गया। तो वो इससे बोल रहे हैं कि इसको तो मरना ही था, ठीक है, सबसे पहले इसको गोली मारी गई, उसके बाद क्या आएगी जो समुद्र में फेंक दिया गया मरने के लिए, उसके बाद जो चट्टाने हैं उन्होंने क्या इसको घायल कर दिया, तो इसको तो मरना ही था। इफ द मास्टर हील व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। अब देखो कि यदि इसको मास्टर इसको क्या करते हैं हील करते हैं यानी कि सही कर देते हैं, ठीक है, मरम्मत इसकी इसके घाव को ठीक कर देते हैं। व्हाट द गन डिड, कि जो भी उस गन ने किया है, एंड व्हाट द सी, और जो समुद्र ने किया है, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। रिवेंज का मीनिंग वो हमसे क्या लेंगे फिर बदला लेंगे, ठीक है, कि यानी जो गन ने किया है और जो समुद्र ने किया है इसके साथ, यानी इसको मारने का प्रयास किया है, और यदि जो मास्टर है वो इसको सही करके इसको बचा लेंगे तो जो गन है और जो समुद्र है वो हमसे क्या लेंगे बदला लेंगे, ठीक है। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हना रिप्लाइड courteously, ठीक है, बट शी herself was also frightened। अब देखो कि आई विल टेल हिम, कि मैं उससे बताने वाली थी व्हाट यू से, कि तुम क्या बोल रहे हो। हना रिप्लाइड courteously, यानी वह एक तरीके से डर रही थी, ठीक है, जिसको मैं बोल दूं चिंतित होकर, ठीक है, तो वह डर रही थी, तो वह चिंतित होकर इस बात को बोल रही थी। बट शी herself was also frightened, और वह खुद भी क्या हुई थी डरी हुई थी। ऑल्दो शी was not सुपरस्टिशियस, ठीक है, एज द ओल्ड मैन वाज। सुपरस्टिशियस होता है देखो जो अंधविश्वासी लोग होते हैं ना, तो ये जो बात उसने बोली थी ना कि जो नौकर ने बोली थी कि ये चीजें हमसे क्या लेंगी बदला लेगी, तो वो एक तरीके से क्या है सुपरस्टिशियस है यानी अंधविश्वासी है। अंधविश्वास की क्या है निशानी है। तो वो ऐसे बोल रही है कि ऑल दो सी वाज नोट, कि वह क्या नहीं थी अंधविश्वासी नहीं थी, एज द ओल्ड मैन वाज, जैसे कि किया तो जो बुजुर्ग व्यक्ति था ना वो क्या था अंधविश्वासी था, लेकिन वो उसकी तरह क्या नहीं थी अंधविश्वासी नहीं थी। कुड इट एवर बी वेल टू, अब देखो आगे, हेल्प एन एनिमी,
ठीक है। और वो ऐसे बोल रही है कि हम किसकी हेल्प कर रहे थे, यानी हम एक एनिमी की क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। नेवरदलेस, फिर भी सी टोल्ड यूमी, कि उसने क्या है, यूमी को बोला टू फैच द हॉट वाटर, हॉट वाटर लाने के लिए, फैच का मीनिंग लाने के लिए बोला, ठीक है, हॉट वाटर यानी गर्म पानी, एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द व्हाइट मैन वाज, और उसको कहाँ पे पानी लाने के लिए बोला, यानी वहां पे पानी लाने के लिए बोला जहां पे जो व्हाइट मैन है ना, यानी जिस व्हाइट मैन यानी उस गोरे आदमी को गया है जिस रूम में रखा गया है, तो उसको बोला गया कि वहां पे वो क्या ले आए, गर्म पानी ले आए, ठीक है। आगे देखिए, शी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशंस। अब देखो, शी वेंट अहेड, तो तब वो जाती है एंड स्लाइड बैक द पार्टीशन, और जो जो डोर होता है ना, पार्टीशन यानी कि वहां पे ऐसे स्लाइड वाले डोर है, ठीक है, स्लाइड ऐसे बनी हुई है, और ऐसे स्लाइड को क्या इधर खिसकास दिया जाता है, तो इस तरीके से जो है दो डोर है, तो उनको क्या है, विभाजन अलग कर दिया जाता है, ठीक है, पार्टीशन को, यानी उनके भाग को क्या है, खिसका दिया जाता है। सदाव वाज नॉट येट देयर, और तब देखती है वो, यानी हाना देखती है कि जो सदाव है वो वहां पे उस कमरे में नहीं होता। यूमी फॉलोइंग, और यूमी क्या है, उसके पीछे पीछे आती है। पुट डाउन हर वुडन बकेट, और उसके हाथ में जो लकड़ी की जो बकेट यानी कि बाल्टी होती है, वो क्या है उसके हाथ में होती है, वो उसको पुट डाउन नीचे उतार देती है। देन शी वेंट ओवर टू द व्हाइट मैन, और तब वो क्या है, व्हाइट मैन को देखती है, ठीक है, उस गोरे आदमी को देखती है। व्हेन शी सो हिम, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स, और जब वो उस आदमी को देखती है तो जो उसके जो होठ होते हैं थिक लिप्स, वो क्या है, फोल्डेड यानी कि वो क्या है, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। इनटू स्टबनेस, स्टबनेस होता है कि आप हट कर लो, ठीक है, आपको थोड़ी घिन आ रही है, तो वो क्या, स्टबनेस ऐसे ही जैसे हट्टी रूप से, हट्टी रूप से वो क्या है, जो उसके होठ है वो उस कारण से क्या है, यानी वो अड़िग हो जाती है, अटल हो जाती है, स्टबनेस यानी कि अपनी जो हट है उस पे, और तब हट के कारण जो उसके होठ है वो उसको देकर क्या है, सिकुड़ जाते हैं। आई हैव नेवर वॉश्ड ए व्हाइट मैन, और तब वो बोलती है कि मैंने एक गोरे आदमी को कभी भी क्या नहीं किया, साफ नहीं किया, ठीक है। शी सेड, उसने बोला, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी ए वन नाउ, ठीक है। और ये जो डर्टी है ना, यानी जो ये गंदा जो व्यक्ति, यानी वह व्यक्ति क्या था, बहुत ज्यादा गंदा था, तो वो ऐसे बोले कि मैं इसको क्या है, साफ नहीं करने वाली, सो डर्टी जो कि इतना गंदा है, ए वन नाउ, कि यानी मैं एक ऐसे आदमी को क्या है, साफ नहीं करने वाली जो क्या है, बहुत इतना ज्यादा गंदा है, ठीक है। अब देखिए आगे, हना क्राइड एट सेवली, और तब जो हना है वो उस पे क्या है, चिल्लाती है। यू विल डू व्हाट, तुम्हें वही करना होगा, यूर मास्टर कमांड यू, जो कि तुम्हारा जो मास्टर यानी जो मालिक है वो क्या है, कमांड देता है, ठीक है, यानी आदेश देता है। तो तब वो उस पे क्या है, यानी वह उसने क्या मना कर दिया, तब वो उसको बोलती है कि तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा जो मास्टर है वो क्या है, तुमसे बोले, ठीक है। देर वॉज ए देर सॉरी देर वॉज सो फ्यूरियस, देर वॉज सो फ्यूरियस ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है यानी जो विरोध, ठीक है, अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड। अब देखो क्या होता है कि जब वो उस पर चिल्लाती है ना, तब क्या होता है, देर वाज सो फियरिस, तो उसके वह फियरिस यानी कि वह उत्तेजित दिखती है। ए लुक ऑफ रेजिस्टेंस, किसके अंदर, विरोध के अंदर, यानी उसके चेहरे पे क्या है, एक विरोध वाला भाव दिखता है। अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, यानी जो उसका जो गोल मुंह है ना, उसके ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि जो विरोध का क्या है, भाव दिखता है, एक तरीके से कि वो मना कर रही है कि मैं इस काम को नहीं करूंगी, ठीक है। एंड दैट हाना, और तभी हाना फेल्ट यानी महसूस करती है, अनरीजनेबली अफ्रेड, यानी हाना को किसी अकारण तरीके से क्या है, यानी कोई भी कारण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, वो क्या है, डर रही है। आफ्टर ऑल ऑफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, और तब वो ऐसे सोचती है कि अगर कहीं इन सर्वेंट ने यानी नौकरों ने क्या कर दिया, शुड रिपोर्ट यानी खबर बता दी उन पुलिस वालों को, समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, और ऐसी खबर बताती कि जो कुछ यहाँ पे यानी जैसा यहाँ पे हुआ नहीं है, और अगर उन्होंने ऐसी कुछ बात बता दी तो तब उनके लिए क्या है, जो प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या है, तो इस अकारण यानी अनरीजनेबली वो क्या है, अफ्रेड यानी कि डर जाती है, यानी जब जो हाना उसको बोलती है ना कि तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारे मालिक चाहते हैं, ठीक है, तो तब वो क्या है, यानी वो रेजिस्टेंस यानी उसके चेहरे पे क्या है, एक विरोध वाला क्या है, भाव दिखता है, कि वो ऐसे बोलना चाह रही है कि मैं इस काम को नहीं करूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और तभी जो हाना है वो भी क्या है, डर जाती है, ठीक है।
कि कहीं इन नौकरों ने इस बारे में कुछ बता ना दिया हो, ठीक है, बता ना दे, ठीक है। वेरी वेल, अच्छा। सी सेड विद डिग्निटी, वह बड़े ही आराम से बोलती है, ठीक है। यू अंडरस्टैंड वी, यानी धैर्य के साथ बोलती है। यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, ठीक है, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। अब देखो कि वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, कि हम इसको क्या है, सेंसेस यानी कि जब इसको क्या हम लाना चाहते हैं, जिसकी मैं बात करूं, उसको यानी जो बेहोश है ना, उसको क्या है, वो सही करना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है। इसको बेहोशी की हालत से क्या लेना लेना चाहते हैं वो, यानी लाना चाहते हैं, बाहर लाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि ये बेहोश से क्या है, सही हो जाए, ठीक है। यानी वो बेहोशी की हालत में है, तो वो उसको क्या है, बेहोशी की हालत से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर। और तब वो बोलती है कि जब इसको होश आ जाए ना, होश आ जाएगा ना, यानी वो क्या, वांट टू ब्रिंग टू हिज सेंसेस, यानी वो उसको होश में लाना चाहते हैं। सो दैट, और जब ऐसा हो जाएगा, वी कैन टर्न हिम ओवर एज प्रिजनर, तब वो एक कैदी के रूप में इसको क्या है, सौंप देंगे, ठीक है। ऐसा वो बोल रहे हैं कि जब इसको होश आ जाएगा ना, तब क्या है, इसको एक कैदी के रूप में क्या है, सौंप देंगे। आगे देखिए, आई विल हैव टू आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट। और तब देखो यूमी क्या बोलती है कि मैं क्या है, कि आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, कि मैं इसकी बिल्कुल भी क्या नहीं करती, परवाह नहीं करती, या फिर ऐसे बोले कि इस व्यक्ति के साथ नथिंग टू डू विद इट, कि मैं इसको कुछ नहीं करने वाली, मीनिंग इसके जो घाव है, या फिर इसको मैं साफ नहीं करने वाली, ठीक है। यानी ये उसकी बिल्कुल भी क्या नहीं करती, परवाह नहीं करती, यूमी सेड, ठीक है। आई एम ए पुअर पर्सन, और मैं क्या हूं, एक गरीब इंसान हूं, ठीक है। एंड इट इज नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा क्या है, काम नहीं है, यानी ऐसा करना क्या है, मेरा काम नहीं है। वो बोलती है कि मुझे इससे क्या है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको कुछ भी हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आई एम ए पुअर पर्सन, कि मैं सिर्फ क्या हूं, एक गरीब इंसान हूं, और ये ऐसा करना जो आप अभी मेरे को क्या बोल रहे हैं, वो क्या है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, देन प्लीज, तब कृपया करके, हाना सेड जेंटली, हाना ने बड़े जेंटली यानी सज्जनमी तरीके से उसको बोला, रिटर्न टू यूर ओन वर्क, तो तुम क्या है, जो अपना काम कर रही थी ना, उस पे क्या है, वापस लौट जाओ, ठीक है। ऐसा वो बोलती है। आगे देखो, एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, और जैसे ही यूमी ने क्या है, उस रूम को छोड़ा, ठीक है, बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, तब यानी कि जो हाना है, वो क्या है, उस वाइट मैन यानी उस सफेद आदमी के साथ, यानी गोरे आदमी के साथ क्या है, अकेली रह गई, ठीक है। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, और वह क्या थी, शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नोट हर एंगर एट यूमीज स्टबनेस नाउ सस्टेन्ड हर। अब देखो क्या होता है, तो वह क्या है, वो ऐसे बोल रही है कि स्टे हैड नोट हर, कि वह यहाँ पे रुकती नहीं, लेकिन रुकी क्यों, क्योंकि वो किस पे एंगर थी, यानी उसको गुस्सा था किस पे, जो यूमी की स्टबनेस है, यानी जो हटी, यानी जो उसका हट था ना, उस पे उसको क्या था, गुस्सा था। तो इसी बात ने इसको क्या है, यानी वो डर रही थी, शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, कि वह उस व्यक्ति के पास रहने से क्या है, डर रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे रुकती है, क्यों, इसका एक ही रीजन था कि वो यूमी के ऊपर क्या थी, बहुत ज्यादा गुस्सा थी, उसकी जो हट थी ना उसके ऊपर, इस हट के कारण ही वह क्या, टू स्टैंड हर, यानी कि उसको वहां पे रोके रखा, ठीक है, यानी खुद को रोके रखा। यानी वो ऐसे बोल रही है कि जब हाना उस कमरे को छोड़ती है, तो वह भी क्या, अकेला अकेला रह जाती है, ठीक है, उस गोरे व्यक्ति के साथ, लेकिन वह डरती है, ठीक है, टू अफ्रेड, डरती है, उसे डर लगता है, लेकिन फिर भी वह उसके उस कमरे के अंदर रहती है, ठीक है, किसके कारण, जो उसका गुस्सा होता है, यानी वह गुस्सा होती है किस पे, यूमी की जो स्टबनेस होती है ना, जो हट होती है उसके ऊपर, और उसी बात ने उसको क्या है, वहां पे रोके रखा होता है, ठीक है। वह वैसे तो डर रही होती है, लेकिन उसके हट के कारण वह क्या है, रुकी रहती है। स्टूपिड यूमी, कि मूर्ख यूमी, सी मटर्ड फियर्सली, वह क्या है, यानी उत्तेजक उत्सुक भाव से क्या है, यानी गुस्से में एक तरीके से बोलती है, इज द एनीथिंग, इज दिस एनीथिंग, कि ये कोई चीज थोड़ी ना है, बट ए मैन, ये तो एक आदमी है, एंड ए वाउंडेड हेल्पलेस मैन, और एक ऐसा आदमी है जो क्या है, घायल है, ठीक है। तो यानी वह उसको क्या है, एक तरीके से क्या है, पीछे से, जैसे आप बोलते हो ना, आप
किसी को ऐसे बुरा भला उसके सामने नहीं बोल सकते, तो ऐसे वो बोल रही है कि स्टूपिड यूमी, ठीक है, कि मूर्ख यूमी। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है, ठीक है, वो ऐसे बोल रही है ये तो आदमी है जो क्या है बहुत ज्यादा जिसकी मैं बात करूं क्या है घायल है। इन द कन्विक्शंस ऑफ हर ओन superiority she bent impulsively and untied the knotted rugs। अब देखो इन द कन्विक्शंस यानी जो अपनी दृढ़ता होती है, ऑफ हर आवन सुपीरियरिटी अपनी जो श्रेष्ठता होती है, यानी अपनी श्रेष्ठता की दृढ़ता के कारण वो क्या है सी बेंट वह झुकती है, इम्पल्सवली इम्पल्सवली होता है आवेग के अंदर, तो वह झुकती है किसके अंदर आवेग के अंदर। और देखो एंड अनटाइड, अनटाइड का मीनिंग खोलना होता है, द नोटेड रग्स यानी कि जो गांठ बांधी गई है ना कंबलों की, दैट केप्ट द व्हाइट मैन कवर्ड, और यानी जिस यानी उस गोरे व्यक्ति को क्या है कवर्ड, यानी कि उसको क्या है कवर्ड किया गया है, ठीक है, उसको कंबल से क्या है बांधा गया है। तो वह क्या करती है कन्विक्शन यानी जो अपनी श्रेष्ठता की दृढ़ता के कारण क्या है, कन्विक्शन यानी दृढ़ता के कारण वो क्या है झुकती है, ठीक है, आवेग के अंदर। और अनटाइड यानी खोलती है द नोटेड रग्स यानी जो गांठ होती है ना जो उसके चारों ओर जैसे उसको क्या है लपेटा गया है एक तरीके से, ठीक है, तो लपेटे गए कंबल की जो उसकी क्या बांधी गई है गांठ है, गांठ बांधी गई है, तो वह उस गांठ को क्या है खोलती है। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। अब देखो और तब जो उसके यानी कि उसकी छाती पे जो कंबल बांधे होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या है खोल देती है, ठीक है, ब्रेस्ट बेयर, ठीक है, उनको खोल देती है। शी डिप्ड और वह क्या डिप करती है यानी डुबोती है द डुबोई हुई द स्मॉल टोवल होता है ना यानी कि जो तौलिया दिया गया है यानी डुबोया गया है, दैट यूमी हैड ब्राउट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, और जो पानी लेकर आई थी कौन, यानी जो स्टीमिंग यानी कि जिस पानी क्या है वाष्प निकल रही है यानी इतना ज्यादा वो क्या है गर्म है, तो उस गर्म पानी के अंदर यानी जो यूमी जो गर्म पानी लेकर आई थी वाष्प वाला, तो उस पानी के अंदर वो क्या है उस स्मॉल टॉवल को यानी उस छोटे तौलिए को क्या है डबोती है, और वह उसको क्या करती है देखो, और वह क्या है उसकी सफाई करने में क्या है लग जाती है, ठीक है। एंड वॉश्ड हिज फेस, और तब वो क्या करती है यानी जो तौलिया लिया हुआ है उससे क्या करती है वॉश्ड हिज फेस उसका मुंह साफ करती है केयरफुली बड़ी सावधानी तरीके से। द मैन स्किन, और उस आदमी की जो त्वचा होती है दो रफ विद एक्सपोजर, एक्सपोजर का मीनिंग खुले में रहने के कारण, कि भाई इतने दिनों तक इस खुले वातावरण में रहा है ना, तो उसके कारण उसकी जो त्वचा है वो क्या हो जाती है रफ यानी कि खुरदरी हो जाती है। वाज ए फाइन टेक्स्ट, और उसकी जो बनावट होती है यानी शरीर की जो बनावट होती है यानी वो क्या होती है बहुत ज्यादा सुंदर होती है। एंड मस्ट हैव बीन वेरी बेलोन्ड व्हेन ही वाज सॉरी ही वॉज ए चाइल्ड, ठीक है, ही वॉज ए चाइल्ड। अब देखो दोबारा से बता देता हूँ, यानी वो ऐसे बोलता है कि उसकी जो टेक्स्ट यानी कि जो बनावट होती है वो क्या है बनावट, और क्या है बीन वेरी बेलोन व्हेन ही वाज चाइल्ड, कि जब वह बच्चा रहा होगा तब उसकी जो बनावट देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा क्या रहा होगा सुंदर रहा होगा, ठीक है। अब देखो आगे, यानी वो उसको ऐसे बोल रही है कि अपनी जो श्रेष्ठता की दृढ़ता के कारण क्या होता है वो झुकती है आवेग के अंदर, और जो उससे जो कंबल बंधे हुए हैं ना उनको वह क्या है खोलती है यानी जो गांठ है उनको खोलती है, और वह जो स्मॉल यानी कि जो छोटा तौलिया है उसको क्या है उस गर्म पानी के अंदर डुबोती है और उसको क्या है साफ करने में लग जाती है, और वह उसके बारे में क्या है एक अंदाजा लगाती है कि वह क्या रहा होगा जब वह बच्चा रहा होगा तब उसकी शरीर की त्वचा को देखकर ऐसे लगता है यानी बनावट को देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत ज्यादा क्या रहा होगा सुंदर रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, वाइल शी वॉज थिंकिंग, और जब वह सोच रही होती है दीज थॉट ये विचार, दोज नोट रियली लाइकिंग द मैन, ठीक है, यानी वह पहले यानी वह उस दोज यद्यपि वह उस व्यक्ति को क्या नहीं करती लाइक नहीं करती यानी पसंद नहीं करती, बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड, और अब वो क्या ना नहीं रहा अब वो बच्चा भी नहीं रहा, ठीक है, यानी वो ऐसे बोल रही है कि जब वह बच्चा रहा होगा तब वो क्या था बहुत ज्यादा सुंदर था, तो अब वो बोल रही है कि जब ये जो सारे विचार है वो सोच रही है दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, कि वह सच में उस व्यक्ति को क्या है अभी तक पसंद नहीं करती, दैट वाज नो लॉन्गर चाइल्ड, और अब वो क्या नहीं रहा
बच्चा भी नहीं रहा। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वाज क्विट क्लीन, लेकिन फिर भी वो उसकी सफाई में लगी हुई है और वो तब तक साफ करती रहती है उसको जब तक कि उसकी जो अपर बॉडी है, ऊपर का जो भाग है शरीर का, वो क्या नहीं हो जाता, पूरी तरह साफ नहीं हो जाता। यानी वह उसको पसंद भी नहीं करती और अब वो एक बच्चा भी नहीं रहा, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसकी सफाई कर रही है और वो क्या है तब तक लगी रहती है जबकि उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो क्या ना हो जाए, साफ ना हो जाए। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह उसको क्या है, टर्न हिम ओवर यानी पलट दे। वेयर वाज सदाओ, और वह सोचती है कि सदाओ कहां पे है। नाउ हर एंगर वाज, ठीक है, नाउ हर एंगर वाज एबिंग, यानी उसकी जो उत्तेजना है ना वो क्या बढ़ रही है, यानी वो डर रही है, ठीक है, यानी जो उसका गुस्सा है वो अब क्या हो रहा है, यानी जो गुस्सा था ना किसके ऊपर, नव हर एंगर, यानी कि जो उसका गुस्सा था किसके ऊपर, यूमी के ऊपर, यूमी के कारण बना था, वो क्या हो रहा था, एबिंग, अब कम होता जा रहा था, ठीक है, यानी जो उसका गुस्सा था वो अब क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था, ठीक है। आगे देखिए, तब वो क्या करती है, सी वाज एनिक्सिस, तब वो क्या चिंतित हो जाती है अगेन दोबारा, एंड सी रोज, वह उठती है, विपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, यानी कि वो उस डर्टी टॉवल से, यानी जो तौलिया है ना, डर्टी जो तौलिया उससे क्या करती है, जो अपने हाथों को क्या है पूंछती है, ठीक है, वीपिंग पूछते हैं। देन लेस द मैन बी चाइल्ड, और तब वो ऐसे सोचती है कि ये जो आदमी है वो क्या है, चाइल्ड यानी कि ठंडा ना हो जाए, इसके लिए वो क्या करती है, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, तब वो उसके ऊपर क्या है, क्विल्ट यानी कि रजाई को क्या है उसके ऊपर डालती है कि वह आदमी क्या है उसको ठंड ना लग जाए, तो उसके लिए क्या है उसके ऊपर वो रजाई डालती है, ठीक है। अब देखिए आगे, और तब सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, और वह बड़े धीमे स्वर से बोलती है कि सदाओ, यानी वह सदाओ को क्या है ऐसे पूछ रही है कि सदाओ तुम कहाँ हो, ठीक है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और जब उसने बुलाया, यानी जब उसने बुलाया तो तब वो क्या था, ही हैड बीन अबाउट टू कम, यानी वह आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, और उसका जो हाथ था वो क्या था, उस डोर को क्या खोलने वाला था। नाउ ही हैड ओपन इट, और तभी वो क्या है उस दरवाजे को खोलता है। She saw that he had brought his surgeon emergency bag and that he wore his surgeon coat, और तब उसने क्या देखा, यानी जब उसने बोला ना कि सदाओ तुम कहाँ हो, यानी वह धीमे से बोलती है कि सदाओ कहाँ पे है, ठीक है, तो अब जो सदाओ है वो क्या था, प्रवेश करने ही वाला था, ठीक है, जैसे ही उसने बुलाया ना तब वो क्या है आने ही वाला था। हिज हैंड हैड बीन द डोर, यानी कि उसको उसका जो हाथ है वो क्या है उस डोर को ओपन करने ही वाला होता है, ठीक है, और तभी जो डोर है वो खुलता है, यानी वह दरवाजे को खोलने ही वाली होती है और तभी जो दरवाजा है वो खुलता है। सी सो दैट ही हैड ब्राउट द सर्जन इमरजेंसी, और तब वो देखती है कि वो जो अपना सर्जन यानी जो शल्य चिकित्सा का, यानी आपातकाल के अंदर जो शल्य चिकित्सा के जो शल्य चिकित्सा जो यूज होती है, ठीक है, बैग यानी कि जो थैला, एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट, और तब वो जो अपना चिकित्सक वाला जो कोट है ना, शल्य चिकित्सा वाला, वो भी क्या है पहनकर आता है। यानी वो क्या है किसकी तैयारियां करने लगा है, ऑपरेशन की तैयारियां करने में क्या है अब जुट गया है कि वह जो अपना सर्जन यानी शल्य चिकित्सा वाला जितना भी जो इमरजेंसी आपातकाल के अंदर जो बैग है उसका, ठीक है, जो थैला है उसको लेकर आता है, और वो अपना सर्जन वाला जो कोट है ना उसको भी क्या है पहन कर आता है, जो एप्रोन बोलते हो, ठीक है। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, और तब वो बोलती है कि क्या तुमने निश्चय कर लिया है कि इसको क्या किया जाना, ऑपरेशन, यानी इसका ऑपरेशन करने का तुमने निश्चय कर लिया है क्या, ठीक है। ही सी क्राइड, यानी वह एक तरीके से सी क्राइड यानी कि पूछती है उससे, ठीक है, ऐसे चिंतित भाव के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आज इतना रहने देते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, इतना बहुत होगा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे क्या करते हैं हम समाप्त करते हैं।